Hello everyone, myself Dr. A.K. Upadhyay. I am consultant physician and diabetologist. Presently I am associated with Sanjeevani Super Specialty Hospital, Gomti Nagar. Before that I was working in Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences. आज बेसिकली मैं लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने आया हूँ. व्हाट इज़ लाइफ स्टाइल डिजीज़? लाइफ स्टाइल डिजीज़ बेसिकली जीवन में जो हमारी निष्क्रियता या गलत खान पान या जीवन शैली में जो परिवर्तन आ रहा है उसके वजह से या कोई नशा इत्यादि के सेवन की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसको हम लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ कहते हैं, जिनमें मुख्यतः ब्लड प्रेशर, शुगर दैट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़, हृदय की बीमारियां या मोटापा या कैंसर रोग हैं. सो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ में मुख्यतः मैं ब्लड प्रेशर के बारे में आज डिस्कस करने आया हूँ. ब्लड प्रेशर को मेडिकल टर्म में हाइपरटेंशन कहते हैं या हाई ब्लड प्रेशर. हाई ब्लड प्रेशर का मतलब होता है उच्च रक्तचाप. उच्च रक्तचाप का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड की वेसल्स होती हैं जिसको हिंदी में धमनियाँ कहते हैं, हार्ट से धमनियाँ निकलती हैं, उसमें ब्लड के द्वारा उनकी वेसल्स में की दीवार पे लगाया जाने वाला प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है. तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है. और हाई ब्लड प्रेशर का मतलब कि वो प्रेशर बढ़ जाए. तो नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ऑब्लिक 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है. ऊपर वाले 120 को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, नीचे वाले को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं. तो नॉर्मली ये 120 टू 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है. ये डिफरेंट एज, डिफरेंट सेक्स में अलग अलग वेरिएशन होता है. एज के साथ साथ कुछ ब्लड प्रेशर, चूँकि हमारी धमनियाँ स्टिफ हो जाती हैं, उसके वजह से ब्लड प्रेशर एज के अनुसार नॉर्मली बढ़ता है. सो व्हेन वी से हाई ब्लड प्रेशर, जब भी 130 के ऊपर ब्लड प्रेशर होता है, 130 टू 139 जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसके ऊपर 140 से ऊपर जाने पे स्टेज 1 हो जाता है. उसी तरह नीचे वाले डायस्टोलिक प्रेशर को 80 टू 89 हो जाता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर, या 90 से अबव होता है तो स्टेज 1 ब्लड प्रेशर कहते हैं. सो ये तो क्लासिफिकेशन हो गया. इसके लक्षण क्या होते हैं? बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर जब भी आज देखा गया है बढ़ रहे हैं तो उनके लक्षणों में मुख्यतः मरीज को सिर में दर्द, चक्कर आना, उसकी धड़कन बढ़ जाना, शरीर में सूजन आना, सिर में भारीपन या शरीर में भारीपन मुख्यतः लक्षण होते हैं. और इस तरह से देखा गया कि जिनमें भी ये इस तरह के लक्षण आए या जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है उनको अर्ली स्टेज में भी हो जाता है, या जो पेशेंट डायबिटीज़ होते हैं उनको भी ब्लड प्रेशर अर्ली होने की संभावना रहती है. कॉजेज़ क्या हैं? बेसिकली ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? इसका मुख्यतः कारण ये है कि अनिद्रा, तनाव, जैसा कि आजकल तनाव बहुत बढ़ रहा है हर वर्ग में, मोटापा, शुगर जिनको हो उनमें अर्ली स्टेज में ब्लड प्रेशर आ जाता है, या कुछ गुर्दे की बीमारियां हों उसके वजह से भी ब्लड प्रेशर आ जाता है. तो मुख्यतः अनिद्रा, तनाव, मोटापा, जीवन शैली में परिवर्तन की वजह से ये मुख्यतः कारण है. जिनको ब्लड प्रेशर पता चल जाए उसका इलाज क्या है? मुख्यतः मेरा सुझाव ये है कि इन चीज़ों का अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाएं, अपना वज़न कम करें, रेगुलर व्यायाम करें, स्मोकिंग छोड़ दें, अल्कोहल का सेवन ना करें, प्रॉपर नींद लें, या इसके अलावा जो डाइट में परिवर्तन ला सकते हैं, नमक का सेवन कम करें. जो भी बाहर की फास्ट फूड प्रिपरेशन वाली हैं चीज़ें, रिफाइंड चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं जिसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, उनको कम करके आप अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रख सकते हैं. कभी कोई मरीज़ ब्लड प्रेशर के हमारे पास हार्ट की दिक्कतों से आते हैं, स्ट्रोक की वजह से आ जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से स्ट्रोक हो जाता है, उनमें बेसिकली उनका लकवा मार देता है. इस वजह से ऐसी स्टेज में बेहोशी की हालत में आते हैं. तो ऐसे मरीजों को मैंने देखा है ओपीडी में वो नेग्लेक्ट करते हैं. ब्लड प्रेशर बताएंगे कि 10 साल पहले हमको पता चला था लेकिन दवाइयाँ कुछ दिन खाई छोड़ दिया. तो हमारा मैसेज जो ये है बेसिकली कि जो भी डायग्नोसिस अगर बन गई हो तो अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और अपना इलाज रेगुलर लें. जैसा कि मैंने आज ब्लड प्रेशर के लक्षण, उसके कारण, उसका इलाज, उससे होने वाले नुकसान के बारे में आज डिस्कस किया. मैं डॉक्टर A.K. उपाध्याय बेसिकली संजीवनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूँ. तो आप कभी भी अपनी परेशानी को, अगर जो डायग्नोसिस है, अगर ब्लड प्रेशर से डायग्नोस हैं तो आके अपना सुझाव ले सकते हैं और अपना कंसल्टेशन ले सकते हैं और उससे होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं.